आग से खेलने की कोशिश करने वाला शख्स एक ना एक दिन जरूर उस आग के अंदर जलकर राख हो जाता है। बाज लोग गलतियां बार बार इसीलिए दोहराते हैं कि हम गलतियां करते रहेंगे और शॉर्टकट कहीं से बचकर निकल जाएंगे, लेकिन वो भूल जाते हैं कि बाज गलतियां उनके कैरियर को तबाह कर सकती हैं। तहफ्फुज़ खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, नामूस रिसालत का और मुकद्दस शख्सियात का जो मसला है वो इतना हसास नोयत का है कि मुसलमान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत पर कतअन खामोश नहीं रह सकते, और इसका रिएक्शन भरपूर आता है और आना भी चाहिए, क्योंकि ये मसला मुसलमानों के ईमान का हिस्सा है। पाकिस्तान के अंदर 295 कानून जो मौजूद है, ये कानून दर हकीकत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारा दीन, इसी तरीके से मुकद्दस शख्सियात, इनके गिर्द ये एक हिसार है और मुसलमान इस पर पहरा दे रहे हैं। हाल ही में रजब बट नामी एक यूट्यूबर, टिकटॉकर के जिसने एक परफ्यूम का ब्रांड लॉन्च किया और उसका नाम 295 रखा, और साथ ही में उसने ओपनिंग वीडियो बनाई जो कि सारा तमाशा प्री प्लान था। जी हाँ, प्री प्लान कैसे था, आगे वीडियो में आप मेरे साथ रहेंगे, आपको मैं तफसील के साथ बताऊंगा कि ये 295 वाला जो इशू है और जो ये तमाशा बनाया गया है वो किस तरीके से प्री प्लान था। शदीद अवामी रद्द अमल आने पर रजब बट ने एक वीडियो क्लिप रिकॉर्ड कराया जिसके अंदर कुरान पाक हाथ में लेकर उसने माफिया मांगी और उसने कहा कि ये मुझसे गलती हो गई है और ये मैंने जानबूझकर सब कुछ नहीं किया, लेकिन मैं वीडियो के अंदर प्रूफ करूंगा कि ये सारी चीजें प्री प्लान थी और उसने ये सारी हरकतें जानबूझकर की हैं। वो कैसे? दोस्तों, बात करते हैं कि रजब बट ने अपनी ओपनिंग वीडियो के अंदर इस बात की वजाहत की कि 295A और 295C ये मुझ पर पहले से जो है वो मौजूद है, मैं इसका हिस्सा रहा हूं, ये मुकदमा उस पर चल चुका है। अब उसूल ये है कि इसकी अदालत में इस हवाले से पेशियां भी हो चुकी हैं, क्योंकि पहले ये नमाज के हवाले से तौहीन कर चुका है। तो जब अदालत में आप मौजूद होते हैं और जो सेक्शंस आप पे लगी हुई होती हैं, जो दफात आप पर लगी हुई होती हैं, वो आप ही ने रिपीट करनी होती हैं, तो इस बात से तो कंफर्म साबित हो चुका कि रजब बट जो है वो 295 उसने अपने ब्रांड का नाम प्री प्लान तौर पर रखा है, क्योंकि बड़ी प्लानिंग के साथ जब आप किसी ब्रांड को लॉन्च करते हैं तो ये कोई खेल तमाशा तो नहीं है ना। क्यों आपने अपने अब्बा का नाम उस ब्रांड पर नहीं रख लिया? क्यों आपने अपनी फैमिली का नाम या अपने चैनल का नाम या अपने जो है वो किसी और चीज का नाम नहीं रखा? आपको पूरी कायनात में कोई नाम मिला तो वो 295 ही मिला। अच्छा, इसके साथ साथ बहुत सारे लोग जो उसके अपने माइंडसेट वाले हैं, उसी के नजरियात रखते हैं, उसको बचाने के लिए कह रहे हैं 295 जो नंबर है वो तो नंबर प्लेट का भी हो सकता है, वो मकान का भी हो सकता है, वो मोबाइल का भी हो सकता है। तो भाई यहां पर बात यह है कि 295 जो नाम उसने अपने परफ्यूम ब्रांड का रखा है, अपनी ही वीडियो में वो कह चुका है कि सिद्धू मूसा वाला मेरा उस्ताद है, मैं उसका शागिर्द हूं, और सिद्धू मूसा वाले पर भी 295 की जो है वो एफआईआर कटी हुई है और मेरे पर 295A और C है। तो यहां से ये बात क्लियर हो जाती है कि ये सारी चीजें उसने प्री प्लान की है। थोड़ी सी पीछे जाके हम नजर दौड़ाएं तो नमाज के हवाले से इसकी तौहीन मौजूद है। इसके साथ साथ अगर देखेंगे तो इसका बाप एक मौके के ऊपर हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से ऐसे रिएक्शंस दे चुका है तज़हीक आमेज और गुस्ताखाना कि वो सारी दुनिया ने देखा। और उसके साथ साथ मदीना के हवाले से जो जुमले रजब बट ने कहे थे, एक वीडियो में देख रहा था, वो उसी के माइंडसेट वाले फर्द की थी। वो वहां पर ये बात कह रहा था कि जी ये इससे जहालत में हुआ है, इसके पास तालीम नहीं है। ओ भाई, अपने व्लॉग्स के अंदर जो ये दिन रात घंटों घंटों के व्लॉग्स के अंदर ओल फोल बक रहा होता है, क्यों जहालत में इसने परफ्यूम का नाम जो है वो किसी और के नाम पर क्यों नहीं रखा? जहालत में इससे नाम जो सेलेक्ट हुआ वो 295 ही सेलेक्ट हुआ। क्यों जब गुस्ताखियां की जाती हैं या ओल फोल बका जाता है तो क्यों जहालत के अंदर अपने बाप को नहीं बोलता, अपनी फैमिली को नहीं बोलता, अपनी बहन माँ को नहीं बोलता? जहालत के अंदर अगर कोई काम होता है तो वो इस्लाम ही के खिलाफ होता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत के खिलाफ ही होता है, सहाबाए किराम अहले बैत अतहार के हवाले से ही होता है। लाहौर में और कराची के अंदर रजब बट पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है और जराये के मुताबिक रजब बट जो है वो पाकिस्तान से सऊदिया भी जा चुका है, चूंकि अवामी रद्द अमल शदीद है और ये वाकयात जो है वो पे दर पे होते जा रहे हैं। और मैं समझता हूं कि मजहबी हवाले से जो इश्यूज होते हैं, जो बातें होती हैं, उसमें इंसान को हसास रहना पड़ता है।
ऐसा नहीं है कि आप जो है वो गलती से कोई काम कर गुजरे। प्री प्लान किसी खास एजेंडे को तकमील पर पहुंचाने के लिए ये सारा सिनेरियो बनाया गया है। और इस मौके के ऊपर हुकूमत से, कानून नाफिज करने वाले इदारों से गुजारिश होगी कि इस मामले के अंदर शफाफ तहकीकात करके उसे गिरफ्तार करके कानून के कटहरे में लाया जाए, ताकि पाकिस्तानी अवाम, मुसलमान जो इस वक्त उनके जज्बात मजरू हुए हैं, और दर हकीकत ये कानून है किसका, किस मुल्क का है, पाकिस्तान ही का कानून है। तो इस कानून के खिलाफ भी अगर कोई काम हुआ है तो उस पर एक्शन लेना भी कानून नाफिज करने वाले इदारों की जिम्मेदारी है। और मैं समझता हूं कि वो अपनी जिम्मेदारी को बखूबी अंजाम तक पहुंचाएंगे, ताकि मुल्क के अंदर ये जो आए रोज के वाकयात हमें देखने में आते हैं, इसकी रोकथाम भी मुमकिन हो सके। और सुनने वाले तमाम नौजवानों से मेरी गुजारिश होगी कि आपने अरेस्ट रजब भट्ट के उन्वान पर इस हैशटैग के साथ भरपूर काम करना है, वर्क करना है, पोस्ट करनी है, तहरीरें लिखनी है। और ये इशू हसास इशू है, मुसलमान इस पर खामोश नहीं रह सकते। और यहां पर एक बात नोट कर लें कि जो मजहब के हवाले से इस नौयत के इकदाम होते हैं, किसी भी मजहबी चीज को टारगेट करने के लिए, किसी मुकद्दस शख्सियत को टारगेट करने के लिए, या फिर अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम, सहाबाए किराम, अहले बैत अतहार, इस हवाले से जब कोई भी काम किया जाता है अगयार की जानिब से, तो वो स्लो स्लो जो है वो चोर रास्तों से आकर ऐसे काम किए जाते हैं, और फिर मुस्तकबिल में उनको हतमी शक्ल देने के लिए जो है वो राहें हमवार की जाती हैं। नौजवानों से बिलखुसूस मेरी गुजारिश होगी कि आप इस इशू पर भरपूर आवाज उठाएं, जो आपका हक है, आपका फर्ज है। बात कीजिए, इस टॉपिक के ऊपर तहरीर लिखिए, पोस्ट बनाइए और इसे भरपूर चलाइए।